हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड की बहुत ही फेमस पोएम एक इलेजी जिसका नाम है द स्कॉलर जिप्सी बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड एक विक्टोरियन पोइट, क्रिटिक और एक राइटर था। ठीक है, तो इसने बहुत ही फेमस इलेजी लिखी है जिसका नाम है स्कॉलर जिप्सी। तो जान लेते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स फॉर एनालिसिस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पोएम एंड द पोइट। उसके बाद में हम करेक्टर्स देखेंगे, इस पोएम में करेक्टर्स कौन से हैं। फिर इसकी हम समरी देखेंगे जो कि टोटल में है। ठीक है, इसकी एक भी पॉइंट्स हम नहीं छोड़ेंगे, इसकी पूरी कंप्लीट समरी हम इसमें देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि मैथ्यू आर्नोल्ड कौन सी थीम का यूज़ किया है, वो थीम क्या थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ, पोएम एंड द पोइट। द स्कॉलर जिप्सी। स्कॉलर जिप्सी का मतलब है एक विद्वान, और जिप्सी स्कॉलर का मतलब विद्वान, और जिप्सी का मतलब होता है एक बदनाम व्यक्ति जिसको अपने बदमाश बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है रोमानी। ठीक है, रोमानी पीपल्स हैं जो कि जादू टोना या छोटी मोटी चोरी वाले सिस्टम में लगे हुए थे पहले, तो इनके लिए यूज़ हुआ अपने। स्कॉलर जिप्सी वॉज रिटन बाय पोइट क्रिटिक एसिस्ट मैथ्यू आर्नोल्ड इन 1853 में। The poem is based on a story which was found in The Vanity of Dogmatising in 1661। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो स्कॉलर जिप्सी है उसकी पोएम, स्कॉलर जिप्सी की जो पोएम है उसकी थीम है ना, उसकी स्टोरी, वो वैनिटी ऑफ डॉगमाटाइजिंग जो कि 1661 में कंपोजिशन की गई थी बाय जोसेफ क्लैनविल। क्लैनविल नाम का एक राइटर था, उसने 1661 में इसकी कंपोजिशन की थी, और उसकी थीम पे बेस्ड ये स्टोरी है द स्कॉलर जिप्सी। द पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ ए पुअर एंड डिसइल्यूजन्ड ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट। एक गरीब और भ्रमित या जिसका मोह भंग हो गया हो अपने यूनिवर्सिटी से, हु लीव्स यूनिवर्सिटी टू ज्वाइन ए ग्रुप ऑफ ट्रेवलिंग जिप्सीज। यहाँ जिप्सीज का मतलब है रोमानी पीपल, वो रोमानी पीपल जो इंडिया से गए थे ऐसा माना जाता है। इट इज सेड दैट दे आर फ्रॉम इंडिया। The scholar gypsy wants not only to withdraw from his studies but also to withdraw from the modern world। स्कॉलर जिप्सी का इस प्रकार से डिसइल्यूजन हुआ था कि वो चाहता था कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी से ही न जाऊं, अपनी स्टडी से ही न छोड़ूं, बल्कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना इससे भी छोड़ दूं, क्योंकि लोग नेचर से कट हो गए थे। वो ये चाहता था कि रिटर्न टू नेचर हो, लेकिन ऐसी सोच नहीं थी, लोग मेटेरियलिस्टिक होते जा रहे थे। ही सो वेलकम्ड एंड बिकम्स सच ए पार्ट ऑफ द जिप्सी फैमिली। उस स्कॉलर जिप्सी का उन रोमानी लोगों ने ऐसा स्वागत किया कि वो उनका एक साथी बन गया, फैमिली मेम्बर बन गया। दैट दे रिवील सम ऑफ देयर सीक्रेट्स टू हिम। और उन लोगों ने उसको अपने कुछ रहस्य भी बताए, कुछ प्राइवेट बातें भी उससे शेयर की। When he is discovered by two of his former Oxford peers, peers मतलब साथी, उसके पढ़ने वाले साथी। जब उसका पता उसके दो फॉर्मर ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स, उसके साथी जो थे, उसके क्लासमेट्स थे, उनको पता लगता है, he tells them of how the Romani have their own unique way of learning। he tells them मतलब वो दो फ्रेंड्स हैं, उन अपने दो साथियों को बताता है कि किस प्रकार रोमानी जो पीपल्स हैं उनका यूनिक वे है लर्निंग का, सीखने का। ही प्लान्स टू स्टे विद देम टू लर्न एज मच एज ही कैन फ्रॉम देम। वो कोशिश करता है, प्लान बनाता है अपना कि मैं उनके साथ स्टे करूँगा और जितना मैं सीख सकता हूँ सीखूँगा। ही विल देन शेयर देयर विजडम विद द वर्ल्ड। और उनसे जो ज्ञान प्राप्त होगा वो मैं इस संसार को बांटूंगा, बाद में इस संसार को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, शेयर करूँगा। Although he does not wish to return to that world himself। यद्यपि वो खुद उस संसार में मतलब रोमानी लोगों के संसार में जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो सीखने का इच्छुक था। अब देखते हैं इस पोएम में क्या क्या करेक्टर है। अभी हमने इसका इंट्रो लिया था, अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से करेक्टर हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड्स पोएम द स्कॉलर जिप्सी इज बेस्ड ऑन जोसेफ ग्लैनविल से द वैनिटी ऑफ डॉगमाटाइजिंग। वैनिटी ऑफ डॉगमाटाइजिंग की स्टोरी है, उस पर स्कॉलर जिप्सी बेस्ड है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इट हैज 3 मेन कैरेक्टर्स एंड ए ग्रुप ऑफ अननेम्ड माइनर कैरेक्टर्स हैं। 3 मेजर कैरेक्टर इसमें और काफ़ी सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, उनका ग्रुप है। तो जान लेते हैं वो कौन थे।
एक तो इसमें जोसेफ ग्लैनविल ही है। इज इन द प्रीफेस टू द पोएम, ये इस पोएम के प्रीफेस में मिलता है। ही वॉज ए रियल लाइफ इंग्लिश फिलोसफर एंड क्लर्जीमैन इन द 16th सेंचुरी। 1600 के आसपास ये फिलोसफर था इंग्लिश का और एक पादरी भी था। हु आर्ग्यूड फॉर रैशनलिज्म, टॉलरेंस एंड साइंस, जिसने ये तर्क दिए थे, ठीक है। बट ही ऑल्सो आर्ग्यूड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ विचेज एंड इविल स्पिरिट्स एंड हिज राइटिंग्स वर यूज टू जस्टिफाई विच हंटर्स। विच हंट मतलब डायनों का शिकार किया जाता था। तो इसकी जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो विचेज और इविल स्पिरिट्स पे थे, और ये सारे रोमानी पीपल्स के काम थे। रोमानी पीपल्स इनके बारे में ज़्यादा जानते थे, ठीक है। तो रोमानी पीपल्स की यही खास बात थी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्पीकर की। इस पोएम का जो स्पीकर है वो आर्नोल्ड हिमसेल्फ है, ठीक है। आर्नोल्ड ही बताता है, पॉइंट ऑफ व्यू आर्नोल्ड है इसमें। द पोएम स्पीकर यूजली कंसिडर्ड टू बी आर्नोल्ड हिमसेल्फ इंट्रोड्यूसेस, टेल्स एंड कमेंट्स अपॉन द स्टोरी ऑफ द वांडरिंग स्कॉलर, और स्कॉलर जिसका हम जिक्र करें वो स्कॉलर जिप्सी है। एज ही सिट्स ऑन द हिल अबव ऑक्सफोर्ड विद ग्लैनविल्स बुक, ग्लैनविल की बुक उसके पास है, और जब बुक उसके पास है तो वो मेमोरीज उसके माइंड में सर्कुलेट होती है। अब बात करते हैं स्कॉलर जिप्सी की। अब स्कॉलर जिप्सी है ना, जिसके बारे में बात हो रही है, वो एक अलग सेंचुरी में था। द स्कॉलर जिप्सी ऑफ द टाइटल इज ए पुअर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट है, वो जॉइन्स ए वॉन्डरिंग बैंड ऑफ जिप्सीज, जिसने कि उस घूमते हुए ग्रुप को, जिप्सीज के ग्रुप है उनको ज्वाइन किया, रोमानी पीपल्स को। द टर्म जिप्सी इज यूजली कंसिडर्ड डेरोगेटरी टुडे, इसको एक इनरिस्पेक्टेबल वर्ड माना जाता है जिप्सी को मॉडर्न वर्ल्ड में, लेकिन पहले इसको एक सम्मान के साथ देखा जाता था। द स्कॉलर रियलाइज्ड रोमानी हैव देयर ओवन फॉर्म्स ऑफ लर्निंग, उनका खुद का एक फॉर्म है, खुद का एक तरीका टेक्निक है लर्निंग की। वंस ही हैज लर्नड ऑल ही कैन फ्रॉम देम ही विल शेयर इट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी संसार के साथ वो शेयर करेगा एक बार वो खुद सीख ले इनसे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्कॉलर्स कलीग्स हैं, स्कॉलर के दो कलीग्स आए थे ना, उनकी बात करते हैं। टू कलीग्स ऑफ द स्कॉलर जिप्सी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ऑल्सो मेक ए ब्रीफ अपीयरेंस इन द पोएम, उनका भी थोड़ा बहुत जिक्र इसमें आता है। शेयरिंग व्हाट दे नो अबाउट द जिप्सीज, ये भी हमें पता लगता है कि वो क्या जानते हैं जिप्सीज के बारे में। अब बात करते हैं रोमानी पीपल्स की, वो जिप्सीज कौन थे, इनको हम बात करते हैं रोमानी पीपल्स की, ठीक है। द अननेम्ड रोमा नंबर्स ऑफ द बैंड ऑफ रोमानी पीपल जिप्सीज शेयर देयर नॉलेज एज वेल, अपना ज्ञान ही शेयर करते हैं वो इस स्कॉलर जिप्सीज हैं। रोमानी पीपल आर बिलीव टू हैव ओरिजिनली कम फ्रॉम इंडिया, ऐसा माना जाता है कि वो मूल रूप से इंडिया से आए थे। मेकिंग देयर वे अक्रॉस द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, इवेंचुअली टू यूरोप एंड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और बाद में पूरे संसार में फैल गए। यूरोप दे फेस्ड स्ट्रॉन्ग स्टिग्मास एंड मच परसिक्यूशन एंड वायलेंस, उनका उत्पीड़न होता है, हिंसा भी होती है और उनके ऊपर दाग भी लगते हैं। दे वर ऑफन अक्यूज्ड ऑफ, उनके ऊपर आरोप लगते थे, और एसोसिएटेड विद थीवरी और डिसेप्शन, धोखा या चोरी चारी के इल्जाम में इनके ऊपर आरोप लगते थे। इन मैनी स्टोरीज दे आर पोर्ट्रेड एज फॉर्च्यून टेलर और प्रैक्टिशनर ऑफ मैजिक है, जादू का काम आता था या फिर वो भविष्य बताते थे। मैनी स्टोरीज में मतलब उनका एक ऐसा चित्रण मिलता है। इंक्लूडिंग द कास्टिंग ऑफ कर्स, या फिर बोलते थे कि वो श्राप दिया करते थे। सेड टू ब्रिंग बैड लक और मिसफॉर्चून, और उनके श्राप से बैड लक और मिसफॉर्चून भी आ जाता था कई बार। अब बात करते हैं इस पोएम की समरी की। आर्नोल्ड बिगिंस हिज पोएम बाय डिस्क्राइबिंग ए रूरल सेटिंग जस्ट ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लैंड, जस्ट आउटसाइड ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड के आउटसाइड में एक रूरल सेटिंग डिस्क्राइब करता है आर्नोल्ड। द स्पीकर वॉचेज एज ए शेफर्ड एंड रिपर्स वर्क इन द फील्ड। अब स्पीकर है ना जो आर्नोल्ड है वो खुद ही है, तो वो वॉच करता है शेफर्ड को, उस रिपर्स को जो काट रहे खेत में। द स्पीकर रिमेन्स enjoying the view of the fields and Oxford in the distance until the sun sets, his book laying beside him, जब तक कि सूर्य छिप नहीं जाता अपने पास बुक रख के वो सारी चीज़ों को देखता रहता है, इंजॉय करता है।
Although the story 1661 was written 200 years before the poem 1853, 1853 से पहले 1661 में ये पोएम, ये जो स्टोरी थी स्कॉलर जिप्सी की, वो अकर्ड थी, घटित हो चुकी थी, लेकिन पोएम की कंपोजिशन 1853 में थी। लोकल पीपल स्टिल क्लेम टू सी द स्कॉलर जिप्सी वॉकिंग ऑन द बर्कशायर मोर्स। बर्कशायर के जो वीराने हैं उसमें लोकल पीपल आज भी ये दावा करते हैं कि उन्होंने उस स्कॉलर जिप्सी को घूमते हुए देखा है। द स्पीकर इवन क्लेम्स टू हैव सीन दिस शेडो फिगर हिमसेल्फ है। अब स्पीकर है जो आर्नोल्ड, वो खुद ये क्लेम करता है, दावा करता है कि मैंने भी उसकी शेडो देखी है। ही क्वेश्चन्स वेदर द स्कॉलर जिप्सी कुड रियली स्टिल बी अलाइव आफ्टर 2 centuries। वो एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या स्कॉलर जिप्सी 2 शताब्दियों के बाद में भी अलाइव है। बट ही ऑल्सो डज नॉट बिलीव द स्कॉलर जिप्सी कुड हैव डाइड। परंतु वो ये भी नहीं विश्वास कर पा रहा कि 200 सालों के बाद में वो मर गया होगा। एज द लेजेंडरी फिगर हैज टर्न्ड हिज बैक ऑन द एवरीडे मॉडर्न वर्ल्ड एंड मॉर्टल लाइफ। क्योंकि जो लेजेंडरी फिगर है वो अपना जो भूतकाल था वो मोड़कर वापस ले आया है मॉडर्न वर्ल्ड और मॉर्टल लाइफ को। द स्पीकर एंड्स द पोएम बाय अपीलिंग टू द स्कॉलर जिप्सी टू अवॉइड मॉर्टल्स इन केस ही शुड बी इन्फेक्टेड बाय द डिजीज ऑफ मॉडर्निटी। लेकिन उसको एडवाइस करता है, अपील करता है उससे, उस स्कॉलर जिप्सी से स्पीकर आर्नोल्ड, कि तुम इस संसार को छोड़ दो, इन मॉर्टल्स को अवॉइड करो, क्योंकि एक ऐसी मॉडर्न है वो एक डिजीज है, इससे तुम इन्फेक्ट हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्नोल्ड्स अनयूजुअल पास्टोरल इलेजी। ये जो इलेजी है, एक इलेजी मतलब शोक, मॉर्निंग सॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक मॉर्निंग सॉन्ग है और ये डेथ पर है। बिगेन्स वेल विद इन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द जॉनर। मतलब ये जो जॉनर है इलेजी, एक टाइप ऑफ पोइट्री, उसकी सही एक्सपेक्टेशन को व्यक्त करते हैं। द पोएम स्पीकर एड्रेसेस an unnamed shepherd and describes the timeless pastoral duties involved in the care and feeding of his flock। अपने झुंड भेड़ों के झुंड को चराने में जो समय बिताता है उसकी ड्यूटीज को इन्वॉल्व करता है और यही चीज वो उस टाइम में दिखाता है। जिप्सी इज गेस्ट फॉर ए डिवाइन नॉलेज। जिप्सी की खोज है कि वो एक नॉलेज ले, पवित्र नॉलेज, डिवाइन नॉलेज ले, दैट कुड रिकनसाइल ह्यूमन एंड डिवाइन, जो कि मनुष्य को आत्मा से मिला दे, मैटर एंड स्पिरिट। ठीक है, इसको भी मिला दे वो मैटर एंड स्पिरिट को। हाउएवर द स्कॉलर जिप्सी इज बोथ प्रेजेंट एंड एब्सेंट इन द पैसेज। वो प्रेजेंट भी है और एब्सेंट भी है इस पैसेज में। द पोएम रिकॉल्स वेरियस साइटिंग्स ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द टाइम ही लेफ्ट ऑक्सफोर्ड टू द पोएम्स प्रेजेंट। जब उसने ऑक्सफोर्ड छोड़ा था वो भी सेटिंग्स में, साइट्स में दिखाई जाती है और पोएम की जो प्रेजेंट सिटिंग है उसमें भी दिखाई जाती है। ही अपीयर्स ऑन द बैंक्स ऑफ स्ट्रिपलिंग थेम्स। थेम्स एक रिवर है। एट बैक बेबलोक हीथ। बेबलोक हीथ एक टर्म यूज हुआ है इस पोएम में। विद पीजेंट चिल्ड्रन एट प्ले अमंग द कमनोर हिल्स। कमनोर हिल्स में जो बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ भी उसको दिखाया जाता है। अमिट द जिप्सी कैंप्स ऑफ बैगलेवुड। ये एग्जाम में पूछा गया है कि बैगलेवुड में ही जिप्सी कैंप लगा हुआ था। एंड फाइनली अपॉन ए कॉजवे हिल, कॉजवे चिल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन द डेड ऑफ विंटर, और सर्दियों की मृत स्थिति में। द स्कॉलर जिप्सी बोथ ए सीमिंगली रियल पर्सन एंड फिगर ऑफ मिथ। एक मिथिकल फिगर भी है वो और एक रियल पर्सन भी है स्कॉलर जिप्सी। अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स इन ऑल सीजन्स है, जो कि दिखता भी है और अदृश्य भी हो जाता है, नहीं दिखता ऑल सीजन्स में। सिग्निफिकेंटली नाइदर आर्नोल्ड नॉर हिज स्पीकर सीम केपेबल ऑफ इमेजिंग द स्कॉलर जिप्सीज गेस्ट फॉर द स्पार्क फ्रॉम हेवन टू फॉल। अब उसका जो नॉलेज था ना, उसका कहते हैं कि वो केपेबल, नॉर आर्नोल्ड नॉर हिज स्पीकर, नाइदर आर्नोल्ड नॉर हिज स्पीकर सीम केपेबल ऑफ इमेजिंग द स्कॉलर जिप्सीज गेस्ट फ्रॉम द जिप्सी स्कॉलर जिप्सी इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो दोनों कामों में एक्सपर्ट रहा था, उसकी जो नॉलेज थी उसको ट्रेस करने में। अब बात करते हैं आर्नोल्ड ने इस पोएम में कौन कौन सी थीम को टच किया है। द बोर्डम
ब्रेड बाय मॉडर्न लाइफ है। मॉडर्न लाइफ की जो हार्श रियलिटी है, ठीक है, हार्श रियलिटी है, वो प्रेजेंट की गई है इस पोएम में। वन ऑफ द थीम्स ऑफ स्कॉलर जिप्सी बाय आर्नोल्ड इज द एन्यू। एन्यू मतलब निराशा, थका हुआ, ऐसा कुछ लगे जिसमें नीरस हो, निरसता हो। एन्यू एंड बोर्डम ब्रेड बाय मॉडर्न लाइफ, जो मॉडर्न लाइफ में बना हुआ है ऐसा माहौल। द नरेटर ऑफ द पोएम क्लियरली फाइंड्स एवरीडे मॉडर्न लाइफ लैकिंग इन एक्साइटमेंट एंड इंस्पिरेशन। कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इंस्पिरेशन नहीं है मॉडर्न लाइफ में, लैकिंग इन है मतलब बहुत ज़्यादा कमी है इसमें। ही डिस्क्राइब्स एवरीडे लाइफ इन द फॉलोइंग वे, इस तरीके से बताता है। रिपीटेड शॉक्स अगेन एंड अगेन एग्जॉस्ट द एनर्जी ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्स है। हमें ये भी पता चलता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट सोल की एनर्जी है वो खत्म हो चुकी है। एवरीडे लाइफ इज वियरिंग एंड एग्जॉस्ट द माइंड एंड बॉडी, दोनों को थका दिया है। इट इज फ्रॉम दिस काइंड ऑफ वियरिंग लाइफ दैट द स्कॉलर जिप्सी ऑफ लोर हैज एस्केप्ड। उसका जो नॉलेज है ना वो हमारे हाथों से निकल गया है स्कॉलर जिप्सी का, क्योंकि हमने मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं, हम सारे मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं, भौतिकवादी हो गए हैं, और इसकी वजह से क्या है कि हमारे हाथों से वो चीज चली गई है। द नरेटर एडमायर्स द स्कॉलर जिप्सी फॉर बीइंग एबल टू फाइंड रिलीज फ्रॉम द लाइफ ऑफ स्कॉलर इन ऑक्सफोर्ड। अब नरेटर एडमायर करता है उस स्कॉलर जिप्सी की कि वो इस प्रकार कामयाब हो गया था अपने आप को रिलीज करने में उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चंगुल से। इंस्टेड द स्कॉलर जिप्सी एस्केप्स इनटू नेचर विद द बैंड ऑफ जिप्सीज। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है इसमें, इस थीम में, कि वो उन बैंड ऑफ जिप्सीज था उनके साथ नेचर में चला जाता है। एस्केप्स इनटू नेचर, नेचर में चला जाता है बच के। और रोमानी पीपल्स, उन जिप्सीज को रोमानी पीपल कहा गया। द जिप्सीज रिप्रेजेंट ए ग्रुप दैट डज नॉट फॉलो मॉडर्न। अब जो जिप्सीज पीपल हैं, जो रोमानी पीपल है, वो मॉडर्न लाइफ को, इंडस्ट्रियल पैटर्न्स को फॉलो नहीं करते हैं, बट इंस्टीड स्टिल वॉन्डर्स एंड ट्राइज टू मेक ए लाइफ बाय रीडिंग पीपल्स माइंड। लोगों का दिमाग पढ़कर वो घूमकर अपना लाइफ है ना उसको सुधार रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपनी थीम है जिसको आर्नोल्ड ने टच किया, वो है नेचर एज ए रिलीज फ्रॉम मॉडर्न लाइफ। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आर्नोल्ड्स थीम इज द वे, अनदर थीम इज द वे इन विच नेचर प्रोवाइड्स ए रिलीज फ्रॉम मॉडर्न लाइफ। तो हमें इस वे में मॉडर्न लाइफ के बारे में मिलता है। अगर आपने डोवर बीच नहीं पढ़ी है तो डोवर बीच पढ़ें, क्योंकि डोवर बीच में ही ऐसी सिचुएशन है मॉडर्न और एंशिएंट लाइफ के बीच में आर्नोल्ड ने टाई अप करने की कोशिश की है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द नरेटर इज वॉचिंग शेफर्ड्स इन ए पास्चर। एक चरागाह में उन शेफर्ड्स को देखता है वो, जो हमारा नरेटर है वो। स्टॉक्स ऑफ द फ्लावर्स शेड हिम फ्रॉम द सन एंड द नरेटर सीज द टावर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड इन द डिस्टेंस। ये हमें शुरू में मिलता है, ये सेटिंग है उस पोएम की। दीज टावर्स रिप्रेजेंट द अगली अनवांटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। इंट्रूशन ऑफ मॉडर्न लाइफ मतलब मॉडर्न लाइफ में हमारी एक घुसपैठ हो गई है। ये जो टावर्स हैं वो इनटू ए परफेक्टली पास्टोरल सीन। अब हमें पता लगता है कि उस पास्टोरल सीन में ये जो चीज़ें दिख रही हैं ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैंपस दिख रहा होगा, वो टावर दिख रहा है, तो ये क्या है, एक मॉडर्न लाइफ में घुसपैठ कर रहे हैं। लेटर द नरेटर बिलीव्स ही एंड अदर्स सी द स्कॉलर जिप्सी इन फील्ड्स एंड पास्टोरल्स। बाद में स्कॉलर जिप्सी ये विश्वास करता है, ये मानता है कि मैं और मेरे जो दूसरे साथी हैं वो सारे स्कॉलर जिप्सी को देख रहे हैं फील्ड्स में, पास्टोरल्स में। द स्कॉलर जिप्सी एज ए फ्री अनफेटेड मतलब जिसकी कोई बेड़ियां ना लगी हो, लाइफ इन नेचर विच रिप्रेजेंट्स द फ्रीडम ऑफ लाइफ बिफोर द इंडस्ट्रियल एज। इस इंडस्ट्रियल एज के सामने वो एक फ्रीडम प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं नेचर एज इंस्पिरेशन। प्रकृति हमें बहुत कुछ प्रेरणा देती है, इसके बारे में बात करता है आर्नोल्ड। ए रिलेटेड थीम इज द इंस्पिरेशन दैट कम्स फ्रॉम नेचर। ये नेचर से हमें मिलती है। आर्नोल्ड राइट्स अबाउट द स्कॉलर जिप्सी, दाउ वेटेस्ट फॉर द स्पार्क फ्रॉम हेवन। तुमने बहुत वेट किया है। स्पार्क फ्रॉम हेवन का मतलब है नॉलेज का, ठीक है, तुमने नॉलेज का बहुत वेट किया है। द नरेटर बिलीव्स दैट द स्कॉलर जिप्सी इज एबल टू रिसीव डिवाइन इंस्पिरेशन। अब डिवाइन इंस्पिरेशन मिल गया है ऐसा बिलीव करता है नरेटर।
एंड इज क्लोजर टू द सोर्स ऑफ द इंस्पिरेशन देन ही हिमसेल्फ इज। जितना मैं क्लोज हूँ ना उससे ज़्यादा तुम ज़्यादा क्लोज है उससे, स्कॉलर जिप्सी ज़्यादा क्लोज है उससे इंस्पिरेशन के, उस सोर्स के। इन कंट्रास्ट द नरेटर सेज दैट पीपल इन मॉडर्न लाइफ आर लाइट हाफ बिलीवर्स ऑफ अवर कैजुअल क्रीड्स हैं। हमारे जो धार्मिक मत है ना उनमें भी लोग आधे आधे काम कर रहे हैं, आधा मन है उनका। द नरेटर बिलीव्स दैट मॉडर्न पीपल आर नॉट बिलीवर्स इन एनीथिंग एंड हैव नो रियल कन्विक्शंस है। उनकी कोई सच में मान्यताएं नहीं है, सिर्फ ढोंग पे आधारित हैं। और ये मॉडर्न पीपल्स की है। हम वर्तमान में देख ही रहे हैं कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ढोंग पे ज़्यादा चल रहे हैं। द स्कॉलर जिप्सी इज क्लोजर टू द सोर्स ऑफ डिवाइन एंड ऑथेंटिक जॉय। अब स्कॉलर जिप्सी है वो उस सोर्स के बहुत नजदीक है जो कि ऑथेंटिक जॉय है। देन द नरेटर एंड अदर लिविंग मॉडर्न लाइफ्स आर, जो कि दूसरे जो लोग हैं मॉडर्न लाइफ में जी रहे हैं उनका और नरेटर का है। मतलब नरेटर और जो अदर पीपल्स है जो मॉडर्न लाइफ के हैं उनका कोई ऑथेंटिक जॉय से कोई कनेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके जो कन्विक्शंस है और उनकी कैजुअल क्रीड्स हैं वो सारी रियल नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पोएम। उम्मीद है आपको ये पोएम पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।